Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Gyan Majri Modern School. Today, we will start our first unit of computer subject. Myself, Bhumi Mujibra. So, our first unit of Standard 7 is Internet and Email. So, students, you all know about what is Internet because nowadays you all uses Internet for online learning from last 1 year, but you all don't know about email. So in this chapter we talk about internet and email. So we start our first chapter, and our first chapter is internet and email. First topic is the internet. The word internet is a combination of two words, interconnection and networks. जो इंटरनेट वर्ड है, जो शब्द है, वो दो शब्द से बना है, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क. The internet is a network of thousands of computers across the world. In short, the internet is a network of computer networks. जो इंटरनेट है वो बहुत ही वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे वर्क करता है. द इंटरनेट इज नॉट ऑन बाय एनीबडी, बट देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट मैनेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क. ये जो नेटवर्क है वो उसका ऑनर कोई स्पेसिफिक कोई ऑनर नहीं है इंटरनेट का, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस है अलग अलग, वो नेटवर्क के डिफरेंट पार्ट्स है उसको हैंडल करता है. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज uses of the internet. Internet used in many fields, but we know only some uses of internet like playing music, playing games, watch movies and online learning. But here we look another benefits of or uses of internet. So now students, look this uses of the internet. Our second topic is uses of the internet. In uses of the internet, first one is email, second network groups, news groups, third one is online chatting and conferences, and fourth one is other uses. So now first one is email, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. email is used to send mails through the internet. Using emails you can exchange text messages, pictures, sound, etc. with other internet users across the world in just a few seconds. जो ईमेल है उसकी मदद से आप मेल भेज सकते हैं. मेल यानी कि वन टाइप ऑफ अ मैसेज. Using email you can exchange text messages, pictures, sounds, etc. आप emails के यूज़ से मैसेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, साउंड है, कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आप यहाँ से कोई भी वर्ल्ड में कंट्री में किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में आप भेज सकते हैं. कोई भी जो स्टेट है, कोई सिटी है, वहाँ पे आप भेज सकते हो. अभी सब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो व्हाट्सअप भी ऐसे ही यूज़ करता है, लेकिन व्हाट्सअप में क्या होता है कि लिमिटेड जो है वो डॉक्यूमेंट आप लिमिटेड वीडियोस, लिमिटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही भेज सकते हैं. लेकिन इंटरनेट में अगर जो आपके बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, कोई बड़े बड़े टेक्स्ट मैसेजेस है, पिक्चर्स है, तो वो आप उसमें नहीं भेज सकते. इसके लिए आपको ईमेल का यूज़ करना पड़ेगा. With other internet users across the world in just a few seconds. आप कुछ ही सेकेंड्स में ये ईमेल से कोई भी मैसेज है वो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप भेज सकते हैं. You only need to have an email account which is provided free of cost by most servers.
जो इंटरनेट के बहुत सर्वर्स है वो आपको फ्री में ईमेल अकाउंट बनाने के लिए प्रोवाइड करता है। फर्स्ट आपको ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप ईमेल अकाउंट बनाएंगे तभी आप ईमेल सेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट जब हम ईमेल के बारे में डीप में देखेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली भी ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी और ईमेल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। So students, next one is a news groups. News groups are used to exchange views, ideas, news and other information. An internet user can directly participate in discussion on different topics. News groups are used to exchange views, ideas, news और अदर इन्फॉर्मेशन। जो न्यूज़ ग्रुप्स है उसकी मदद से आप जो अलग अलग आइडियाज़ है, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़र कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आपके अलग अलग कोई भी जो न्यूज़ ग्रुप में कोई टॉपिक है उसमें अगर ऑनलाइन डिस्कशन चल रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट वेरी इजीली थ्रू द इंटरनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। Internet users across the world. Our next is online chatting and conferencing. Internet users across the world can communicate live with one another. There are special software to have audio video conferences on the internet. इसके बारे में तो अभी आप सबको पता होगा कि वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है और आप लाइव एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अभी जो बड़े स्टैंडर्ड्स है उसमें हम थ्रू जूम हम लाइव स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो भी एक टाइप का जो लाइव कॉन्फ्रेंस है वो हुआ है। तो इसके यूज़ से, इंटरनेट के यूज़ से आप लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अदर यूजेस। इंटरनेट के जो अलग अलग और भी जो यूजेस है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द इंटरनेट। कोई भी चीज़ है उसको आप खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, आप उसकी एडवर्टाइज है वो बना के भी इंटरनेट पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबको पता ही होगा, अगर आप ऑनलाइन कोई मूवी देख रहे हैं, कोई भी कुछ वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ एड्स आएगी किसी भी प्रकार की। तो उसी तरह आप भी अपनी कोई भी कंपनी है, जो भी आपका वर्क है उसके बारे में आप कुछ अगर प्रोडक्ट आपकी कोई है तो आप सेल करना चाहते हैं तो वह आप सेल कर सकते हैं। मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स। मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स थ्रू इंटरनेट मीन्स आप घर बैठे ही अपना जो बैंक का अकाउंट है उसमें आप कुछ कैश डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर कोई कैश है वो आप किसी को भेजना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो आप घर बैठे ही अपना जो अकाउंट है वो बैंक का मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टडिंग अ सब्जेक्ट ऑफ वंस चॉइस एंड ऑब्टेनिंग अ डिग्री। आप घर पे बैठे ही थ्रू इंटरनेट आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी एग्ज़ाम्स भी पास, कोई भी डिग्री अगर आपको लेनी है तो वो भी आपको ऑनलाइन अभी मिल जाती है। ऑनलाइन आप कोई भी डिग्री है उसको ले सकते हैं, यानी कि ऑब्टेन कर सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा। रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी न्यूज़पेपर है या फिर कोई भी मैगज़ीन है वो आपको पढ़ना है तो थ्रू इंटरनेट वो आप उसमें रीड कर सकते हैं। वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक।
वॉचिंग मूवीज़ यानी कि आप मूवीज़ देख सकते हैं, प्लेइंग गेम्स यानी कि आप ऑनलाइन जो गेम्स है वो खेल सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक यानी कि म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं, ऑर्डरिंग बुक्स, अगर आपको कोई भी बुक्स है वो पढ़नी है लेकिन आपके आसपास नज़दीक में कोई लाइब्रेरी नहीं है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो आप घर बैठे ही वो बुक है उसको आप परचेस कर सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं, वो आपके घर पे ही बुक आ जाएगी और उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सारे अभी तो ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ही सारे ऐप्स है जिसकी मदद से आप कोई भी चीज़ है वो मंगा सकते हैं। सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स मीन्स कि आप किसी को भी ग्रीटिंग कार्ड है वो अपना ऑनलाइन उसको भेज सकते हैं, उसको स्कैन करके, ठीक है। तो ये थे सारे अदर यूजेस ऑफ द इंटरनेट। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन की है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनेट एंड यूजेस ऑफ द इंटरनेट। और नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ internet terminology. In internet terminology, first one we talk about network. What is network and how network works? It is a group of computers which are connected to each other, communicating and sharing resources. There are two kinds of network. Network है वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, उसको लैन कहा जाता है, और वाइड एरिया नेटवर्क। सेकेंड वन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क WAN यानी कि वैन। सो नाउ डिस्कस अबाउट LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद इन बिल्डिंग। Computers in LAN are usually connected with cables. LAN नेटवर्क है वो इंटरनेट जो WAN नेटवर्क है उससे थोड़ा कम होता है। इसलिए एक बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग है उसमें कनेक्शन करने के लिए, उसमें कनेक्ट करने के लिए LAN का यूज़ होता है। LAN आर यूजुअली कनेक्टेड विथ केबल्स। जो दो बिल्डिंग्स है वो LAN में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो दोनों केबल्स के थ्रू कनेक्ट होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN, WAN। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कंप्यूटर्स इन WAN आर यूजुअली कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन्स और ब्रॉडबैंड। द इंटरनेट इज़ WAN। जो WAN है वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें कंप्यूटर्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे तो भी उसको वो कनेक्ट कर सकता है। कंप्यूटर्स इन WAN आर यूजुअली कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन्स और ब्रॉडबैंड। जो WAN है उसका जो कनेक्शन है वो यूजुअली टेलीफोन्स और ब्रॉडबैंड में थ्रू ब्रॉडबैंड उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड मीन्स इट रिफर अ हाई स्पीड इंटरनेट। जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसको मैनेज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ब्रॉडबैंड का यूज़ होता है। द इंटरनेट इज़ WAN। जो इंटरनेट है वो WAN है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। सो next one is of internet terminology. Second one is a world wide web यानी कि WWW. It is a collection of all websites on the internet. आपके थ्रू इंटरनेट में कोई भी आपकी जो कलेक्शन है वेबसाइट्स की वो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है वो उसको सेव करता है, स्टोर करता है और उसमें वो रखता है। नेक्स्ट वन इज़ अ सर्च इंजिन। सर्च इंजिन मीन्स व्हाट? सर्च इंजिन का मतलब है अगर ऐसा कोई माध्यम
जिसकी मदद से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे आप सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं। इट इज़ अ साइट ऑन द इंटरनेट with the help of which a user can search for other websites. A user can search the web on the basis of the keyboard he gives. Google is one of the most popular search engine. आपको अगर कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो थ्रू द इंटरनेट आप कीबोर्ड में से सर्च इंजन में जाके सर्च करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी गूगल के बारे में जानते होंगे और आप यूज़ भी करते होंगे घर पे बैठे, ठीक है। तो गूगल है वो एक तरह का सर्च इंजन है जो सबसे बड़ा है और उसमें आप सर्च कर सकते हैं अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रैक्टिकली कुछ देखेंगे तब मैं आपको गूगल जो सर्च इंजन है वो दिखाऊंगी सर्च करके, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हम जो इंटरनेट कब से सीख रहे हैं तो उसमें कनेक्टेड कैसे होते हैं, गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो हम यहाँ पे देखेंगे। Getting connected to the internet. All modern computers and laptops are capable of connecting to the internet. To get connected to the internet, you need a computer, an account with an internet service provider. All modern computers और लैपटॉप्स जो हम यूज़ करते हैं वो कैपेबल होते हैं कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट के साथ। हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए एक तो चाहिए कंप्यूटर और लैपटॉप और एन अकाउंट विथ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP, उसका जो अकाउंट है वो हमें चाहिए। अ कंप्यूटर रनिंग विंडोज़ यानी कि उसमें विंडोज़ जो रन हो रहा है वो विद रनिंग विद विंडोज़ एक कंप्यूटर चाहिए। सेकेंड इज़ एन अकाउंट विथ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। योर ISP इज़ अ लिंक बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्शन उसका कनेक्टेड करने के लिए ISP का यूज़ होता है। देयर आर 3 ways ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यहाँ पे 3 ways है कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फर्स्ट वन इज़ अ मॉडेम, सेकेंड वन इज़ अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ मोबाइल इंटरनेट। फर्स्ट वन इज़ मॉडेम। यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ मॉडेम. A modem is an electronic device that connects your PC to a telephone line to enable you to use the internet. आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन अपना बनाने के लिए मॉडेम का यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कनेक्ट्स योर PC टू अ टेलीफोन लाइन टू इनेबल यू टू यूज़ द इंटरनेट। जो मॉडेम है वो टेलीफोन लाइन उसके साथ और PC के साथ कनेक्ट होता है आपका इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। दिस इज़ नोन एज अ डायल अप कनेक्शन। इसको मॉडेम से हमारा जो इंटरनेट है उसके साथ कनेक्शन करने के लिए उसको डायल अप कनेक्शन भी कहा जाता है। तो इट इज़ चीप, इट इज़ वेरी स्लो। ये जो है वो बहुत ही चीप यानी कि बहुत सस्ता है और इट इज़ वेरी स्लो, लेकिन ये स्लो भी है। मॉडेम के थ्रू जो इंटरनेट आपने कनेक्ट किया है वो उसकी स्पीड आपकी कम होगी, वो स्लो होगी। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। The most popular way is to have your telephone line
also known as a landline, converted to a broadband so that you can use the telephone for calls and for the internet at the same time. अगर आपने ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट कर लिया अपना जो लैंडलाइन फ़ोन है, तो आप एक ही साथ में जो फ़ोन है उसको कॉल्स रिसीव या किसी को कॉल करने के लिए और इंटरनेट है उसको भी यूज़ दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मोबाइल इंटरनेट। थर्ड वन इज़ मोबाइल इंटरनेट। If you don't have a landline or if you want to use the internet when you are out, you can use mobile internet from any mobile network provider. अगर आपके पास लैंडलाइन नहीं है और आप कहीं बाहर है और आप इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसने प्रोवाइड किया हुआ होगा। दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर वेयर देयर इज़ अ मोबाइल सिग्नल। वो कहीं आप जो मोबाइल इंटरनेट है उसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। वेयर देयर इज़ अ मोबाइल सिग्नल, उसका मोबाइल का जो सिग्नल होता है उसके थ्रू आप मोबाइल का इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। बट इट कैन बी स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन ब्रॉडबैंड थ्रू अ लैंडलाइन। लेकिन जो ब्रॉडबैंड थ्रू अ लैंडलाइन है उससे ये स्लो है और एक्सपेंसिव भी है। अभी मोस्टली हम सब मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करते हैं क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है स्टडी का, तो उसमें हम मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करके हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अभी के जो इंटरनेट है मोबाइल के वो अभी स्लो नहीं चलते, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो तब की हो रही है जब इंटरनेट है वो डेवलप हुआ था, इंटरनेट बना था और इंटरनेट आया था। You can also get connected to the internet using a direct or dedicated connection. You do not need an individual modem for your computer and you need not dial to connect to the internet. आपको अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग मॉडेम नहीं चाहिए क्योंकि एक मॉडेम के साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। The computer is always connected to the internet. कंप्यूटर है वो कनेक्शन अपना बनाने के लिए ऑलवेज कनेक्टेड होता है, इंटरनेट के लिए कनेक्शन बनाने के लिए। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव एंड सो ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ इट। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसको यूज़ करती है। तो ये था हमारा टॉपिक गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट में कनेक्शन कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में जो छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर लिखा है द स्पीड ऑफ अ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन BPS यानी कि बिट्स पर सेकेंड। जो मॉडेम की स्पीड है उसको BPS यानी कि बिट्स पर सेकेंड में मेजर्ड किया जाता है और KBPS यानी कि किलोबाइट्स पर सेकेंड। 1 kbps इक्वल टू 1000 BPS। तो यहाँ पे ये नोट दिया गया है। तो अभी हमने हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक थे द इंटरनेट, यूजेस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी एंड गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये हमने यहाँ पे देखा है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे तब हम उसके जो वर्ल्ड वाइड वेब है www, उसके बारे में हम ब्रीफ में उसके बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे।
So now we start our next topic, World Wide Web, WWW. World Wide Web or WWW is a collection of all the websites on the internet. इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट है उसके साथ कनेक्शन करने के लिए WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ होता है. All these websites are linked to one another to form a global web of information यानी कि वर्ल्ड वाइड. जो भी साइट्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है. उसमें हम देखेंगे फर्स्ट वन इज़ अ वेब ब्राउज़र. व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? अ प्रोग्राम फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू WWW एंड व्यूइंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन इट. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र. आप लोगों ने अगर इंटरनेट का यूज़ किया होगा, आपके पास अगर कंप्यूटर होगा घर पे, तो आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे ई लिखा हुआ एक सिंबल आता है, उसको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं. वो वन टाइप ऑफ अ वेब ब्राउज़र है. ये जो वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेबसाइट है, उसका प्रैक्टिकली लेक्चर हम देखेंगे. उसमें प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि किसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं, वो कैसे वर्क करता है और कैसा दिखता है. अभी हम थियरी देखेंगे. नेक्स्ट वन इज़ अ वेब सर्वर. अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल वेबसाइट्स. ए वेब सर्वर मीन्स अ प्रोग्राम. वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑल वेबसाइट्स है कंप्यूटर की, उसको स्टोर करता है. वेबसाइट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर. जो वेब पेजेस है उसका जो कलेक्शन है, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुई है, उसको वेबसाइट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ वेब पेज. अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज. फिर वो टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो क्लिप कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ अ होम पेज. द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज. अगर आपने कभी भी वेबसाइट कोई भी ओपन की होगी तो आपको पता चलेगा कि वेबसाइट कैसी दिखती है और क्या वर्क करती है. हम प्रैक्टिकल में तो देखेंगे ही, लेकिन आपने भी कहीं देखा होगा. हाइपरलिंक a web address on a web page. It is a shortcut to another web page. It could be an image, picture or text. जो वेबसाइट का जो वेब पेज है उसका जो एड्रेस है उसको हाइपरलिंक कहा जाता है. फिर वो टेक्स्ट और इमेज कोई भी हो सकती है. नेक्स्ट वन इज़ अ URL. URL means Universal Resource Locator. It is the address of a website on the internet. इंटरनेट की जो वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है उसको URL बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ HTML. Hypertext Markup Language. It is the standard coding language used for creating a web pages. जो वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, उसको डेवलप करने के लिए एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसको हम HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप कोड्स और सिम्बल्स दैट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज. ईच मार्कअप कोड इज कॉल्ड एन एलिमेंट और अ टैग. जो हमारी जो मार्कअप लैंग्वेज है, जो उसको हम कोड कहते हैं, और उसका जो एलिमेंट्स है उसको एलिमेंट्स की भी कह सकते हैं और टैग भी कह सकते हैं. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो HTML का ही है, HTML एंड इंट्रोडक्शन. तो तभी हम ब्रीफ में देखेंगे कि HTML क्या है और उसका यूज़ कैसे होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब टॉपिक. अभी तक हम यहाँ पे रखते हैं. अभी हम नेक्स्ट
अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।